गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इससे पहले वाली क्लास में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम पेरेंट्स ईगो स्टेट के बारे में बताया था। अभी इस क्लास में हम इसी में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पार्ट 3 में चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेट संबंध में हम क्या जानते हैं, जैसे कि बाहरी घटनाओं से जैसे पेरेंट ईगो स्टेट बनती है, ठीक उसी तरह आंतरिक या इंटरनल घटना की रिकॉर्डिंग से चाइल्ड ईगो स्टेट बनता है। यह एक छोटे बच्चे जो कुछ सुनता है या देखता है, वह उसकी प्रतिक्रिया, उनकी जवाब में ये प्रतिक्रिया किसी दुख या खुशी की भी हो सकता है या अकेलापन आदि की भी होता है। यह चाइल्ड ईगो स्टेट जन्म से लेकर 5 साल तक डाटा से मिलकर बनती है। यह ईगो स्टेट में या चाइल्ड ईगो स्टेट में उसकी या बच्चों की अपने भावनाओं की व्यवहार को जाहिर करता है। तो एक व्यक्ति की चाइल्ड ईगो स्टेट में जो व्यवहार में जाहिर करता है, कुछ बात या कुछ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। जैसे आपको पहले हो गया खुलकर अपने जज्बात को प्रदर्शन करना। फिर दूसरा आ गया प्यार और घृणा। फिर तीसरा आ गया विरोधी स्वभाव। फिर चौथा आ गया मजाक उड़ाना। फिर पांचवा आ गया शरारत करना। फिर छठवां आ गया उदासीन होना। फिर और एक आ गया आपका सातवां आ गया डर। ऐसे कई तरह की वो अपना व्यवहार में जाहिर करता है। जब चाइल्ड ईगो स्टेट में एक व्यक्ति रहकर कुछ इस भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो होता है कि मुझे पता नहीं, मैंने परवाह नहीं करता, अरे नहीं, इस शब्द का ज़्यादा वो इस्तेमाल करता है इसी चाइल्ड ईगो स्टेट में रह के। तो अभी चाइल्ड ईगो स्टेट में बोलो तो हम 3 भाग किया। जैसे कि नंबर 1 हो गया आपका नेचुरल चाइल्ड।
दूसरा आ गया लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर। फिर तीसरा आ गया अडॉप्टेड चाइल्ड। अडॉप्टेड चाइल्ड, ये हो गया नेचुरल चाइल्ड, लिटिल प्रोफेसर और अडॉप्टेड चाइल्ड। तो नेचुरल चाइल्ड ये एक व्यक्ति की वो अंश जिसमें वो स्वाभाविक रूप से मौज मस्ती करने वाला या गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है। इसको एक छोटे बच्चे के रूप में भी देखा जा सकता है, जो बिना किसी रोक टोक से हर काम को करता है जो वो चाहता है। एक एडल्ट इस ईगो स्टेट को अपने आक्रामक व्यवहार और कल्पनाओं की द्वारा फिर से अनुभव करता है। एक सीनियर जो हर चीज में अपना मनमानी करता है जो वो चाहता है, और एक व्यवहार वाला सबॉर्डिनेट और माता पिता उसको बच्चे को बुरी तरह पीटते हैं। ये सारे इसके एक उदाहरण हो सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, चाइल्ड ईगो स्टेट बिना रोक टोक से ये हर काम करता है। तो जो एक इसी तरह जो एक एडल्ट ईगो में आता है, तो एक सीनियर जो अपने मन चाहे मनमानी जो चीज उसका दिल में चाहे करता है। तो क्या बोल रहे हैं, उसको अगर कोई टोकने वाला है या कोई टोकता है तो वो चीज़ वो बाद में एडल्ट ईगो में वो संभाल जाता है। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग जगह में इस चीज़ को जिसको रोकता नहीं कोई टोकता नहीं, वो कहीं कहीं ऐसे मनमौजी करते करते वो हर कहीं मतलब कोई आक्रामक व्यवहार भी कर लेता है एडल्ट ईगो में आके। लेकिन जिसको रोकना या टोकता है उसका माँ पेरेंट जैसे या पेरेंट या माता पिता, तो वो अपना संभाल जाता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल चाइल्ड या स्वाभाविक। फिर आ गया आपका लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर इस ईगो में बच्चे की तरह एक व्यक्ति अंतर्ज्ञान या रचनात्मकता और चालाकी से अपने काम को निकलवाने की प्रवृत्ति को जाहिर करता है। एक शिशु में जो एडल्ट की दुनिया में या एडल्ट की दुनिया को समझने और पनपने में मदद मिलता है। एक एडल्ट ईगो में हो तो वो नियमों में बांधना पसंद नहीं करता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ रचनात्मक की कोशिश या नया कुछ करने का कोशिश करते रहता है और दूसरों से चालाकी से अपना काम निकलवाने की भी कोशिश करता है और उसमें माहिर होता है। तो लिटिल प्रोफेसर जैसे कि ये अंतर्ज्ञान या रचनात्मक, जैसे कि अभी आपने बहुत चर्चा में सुना होगा, एक बच्चा है जैसे कि
सर आइजैक बारी, सुबर्णो 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 है, सुबर्णो सर आइजैक बारी, ऐसे कुछ है उसका नाम। बहुत चर्चा में है, जो कि 9 साल का है। 9 साल में वो बहुत कुछ कर लिया और इतना ज्ञान अर्जन कर लिया। वो कहीं कहीं किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में जाके अपना वो सिखाता भी है। तो ऐसे लिटिल प्रोफेसर का इस तरह एक उदाहरण हो सकता है। फिर आपका आ गया एडाप्टेड चाइल्ड। एडाप्टेड चाइल्ड वो होता है जो जन्म से लेके एडल्ट तक जो कुछ वातावरण या अपना लोगों के अनुसार पालते हैं, बड़ा होते हैं, तो उसके ऊपर एक प्रभाव होता है और उसी वातावरण या उसी लोगों के अनुसार उसमें उसको ढालना पड़ता है। तो ढालना पड़ता है तो ये जरूरी भी है, जिस वातावरण में, जिस समाज में हम रह रहा है छोटा से, तो उसमें ढालना भी जरूरी है। लेकिन उसको अगर शक्ति से कोई थोपा जाए तो एडल्ट ईगो में वो डब्बू हो जाता है और कोई भी काम चुपचाप मान लेता है और काम को टालने वाला होता है और डर सा जैसा लगता है। तो इसका उदाहरण जो है, मतलब किसी को, बच्चे को ज़्यादा शक्ति से थोपना भी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या है, उसका डर सा पैदा होता है और एक मन में एक बात कम करने वाला, अपने में सीमित रहने वाला, ऐसे भी हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी आज का क्लास में हमने चाइल्ड ईगो स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी, जिसमें इसको चाइल्ड ईगो संबंध में हम क्या जानते हैं और इसमें उसका जो व्यवहार जाहिर होता है वो क्या क्या व्यवहार का ये होता है, तो वो कुछ बातें और इसका प्रकार जो है नेचुरल चाइल्ड, लिटिल प्रोफेसर और एडाप्टेड चाइल्ड, इसके बारे में मोटा तौर पे जानकारी दी। तो आज का क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।